दोस्तों आज हम इंडिया के रियल एस्टेट के एक फुल बॉडी चेकअप करने वाले हैं जिसमें फ्लैट कम मिलते हैं, सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, इन्वेस्टर हैं या एंड यूज़र हैं तो ये वीडियो आपके करोड़ों बचा सकती है। ये वीडियो आपके लिए दवाई प्लस वैक्सीनेशन दोनों का काम करेगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर एरिया का जादू, जिसमें अपार्टमेंट का साइज सिर्फ पेपर पे बढ़ता है, एक्चुअल में कम होता है। लोडिंग का लॉजिक, जिसमें मैथ टीचर को भी शर्म आ जाए कि क्या कैलकुलेशन करी है बिल्डर ने सुपर वर्सेस कारपेट एरिया को निकालने के लिए। बिल्डर की डबल बिलिंग, डबल ट्रिपल बिलिंग, इवन एक ही चीज़ का बिल्डर दो दो तीन तीन बार आपसे चार्ज करता है और आप हंसी खुशी उसके हाथ में देकर आते हैं। क्लब हाउस और जिम सब्सक्रिप्शन चार्जेस एक एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स की तरह हो गया है आज की डेट में। ठीक है जी, हर साल का सब्सक्रिप्शन आप पे करते जाइए, आप यूज़ करते रहिए सर्विसेज। इंटीरियर सिक्योरिटी डिपॉजिट, मूव इन मूव आउट चार्जेस, IFMS चार्जेस एंड ए स्मॉल कंपैरिजन, ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा इल्यूजन सुपर एरिया। बिल्डर ने बोला 3000 स्क्वायर फीट का घर है, आप सोचते हो वाह 3000 स्क्वायर फीट बड़ा लैविश घर निकल कर आएगा। 3000 स्क्वायर फीट के कंपैरिजन तकरीबन 300 सवा 300 गज के प्लॉट के साथ कंपैरिजन हो जाता है कि इतना बड़ा घर आएगा, लेकिन एक्चुअल में मिलता कितना है अभी सोचा है आपने? 1700-1800 स्क्वायर फीट एरिया आपको कारपेट एरिया मिलता है, तो 1200-1300 स्क्वायर फीट एरिया कहाँ चला गया? बिल्डर की बिरयानी रेसिपी का पार्ट बन गया, वो खा गया बिल्डर उसको। तो आपने क्या बिल्डर से पूछा कि आप इसकी डिटेल बाइफिकेशन दीजिए? आपने कभी नहीं पूछा होगा बिल्डर से कि सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया का जो डिफरेंस है वो कहाँ है, कभी पूछा है? नहीं। मैं आपको बताता हूँ। सुपर एरिया में 10 से 15% की आपकी वॉल्स आ जाती हैं। बालकनी का शेयर तकरीबन 5 से लेकर 10% आता है। लेफ्ट लॉबीज, कॉरिडोर्स तकरीबन 12 से लेके 20% 22% तक की शेयर इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपका क्लब हाउस एंड देन बेसमेंट एरिया। क्लब हाउस में तकरीबन 2 से लेके 5% एंड बेसमेंट का भी शेयर तकरीबन 2 से लेके 4% 5% तक का कंसिडरेशन सुपर एरिया में किया जाता है। एक चीज़ और क्लैरिटी कर देता हूँ, जो आपकी ग्रीनरी होती है, जो पार्क्स होते हैं, वो कभी आपका सुपर एरिया का पार्ट नहीं होता, वो FAR का पार्ट होता है। तो इस मैटर में कभी कंफ्यूज मत होना। अगर बिल्डर बोले कि ये सुपर एरिया का पार्ट है, वो FAR का पार्ट है, अदरवाइज बिल्डर को लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। इन सबको ऐड करो, लोडिंग बन जाती है 25 से लेकर 40%। मतलब फ्लैट का साइज नहीं बढ़ता, आपके पॉकेट का साइज बढ़ जाता है। बिल्डर से पूछ के देखो, सर ये तो कारपेट एरिया तो बिल्कुल ही 1700-1800 स्क्वायर फीट मिल रहा है, तो बिल्डर आपको जवाब देगा सर ये मार्केट स्टैंडर्ड है, हम कुछ नहीं कर सकते। और अब आते हैं डबल बिलिंग शो के ऊपर। डबल बिलिंग शो होता क्या है? बिल्डर ने एक ही चीज़ के दो दो तीन तीन बार आपसे पैसे कैसे ले लिए वो डिस्कस करते हैं। तो गुड़गांव की किसी भी सोसाइटी में अगर आपने अपार्टमेंट परचेज करने की प्लानिंग की जिसका साइज है तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया, सुपर एरिया में हमने क्या क्या कंपोनेंट्स को ऐड किया हुआ था? वॉल्स हैं, बालकनीज हैं, इसके अलावा लेफ्ट लॉबीज, कॉरिडोर्स, क्लब हाउसेस एंड बेसमेंट एरिया, ये ऑलरेडी हमारा सुपर एरिया का पार्ट हो चुका है, सुपर एरिया में एडेड है। तो बिल्डर ने 3000 स्क्वायर फीट सुपर एरिया का अपार्टमेंट लॉन्च किया जिसका बेस प्राइस है 20,000 रुपये स्क्वायर फीट का। 20,000 के हिसाब से आपके अपार्टमेंट की कॉस्ट बनती है 6 करोड़ रुपए। उसके ऊपर बिल्डर आपसे चार्ज करता है EDC, IDC, PLC, कार पार्किंग चार्जेस एंड आपके क्लब चार्जेस। तो ये जो कंपोनेंट मैंने अभी बताए हैं इसका भी अदर चार्जेस में आप ये मान के चलिए तकरीबन 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बिल्डर आपसे चार्ज करता है, जिसमें EDC, IDC, PLC, पोजीशन चार्जेस और कुछ और चार्जेस भी आ जाते हैं। तो 2,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से 3,000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट की कॉस्ट बनती है। 3,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से तकरीबन 60 लाख रुपए एडिशनल अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो अपार्टमेंट था 6 करोड़ का, 60 लाख रुपए ऊपर, तो टोटल अपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी हुई? 5 करोड़ 60 लाख रुपए का। अब बिल्डर कहता है सर क्लब मेंबरशिप तो अलग से लेनी पड़ेगी, क्लब मेंबरशिप के चार्जेस क्या हैं? अब आप इतनी अच्छी सोसाइटी, इतनी लेविश सोसाइटी में घर लोगे तो क्या क्लब मेंबरशिप को छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे। तो उसके लिए बिल्डर आपसे कहता है सर 10 लाख रुपए क्लब मेंबरशिप का अलग से देना पड़ेगा। सोसाइटी के अंदर नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितने? 1000 कंसिडर करिए कि 1000 टोटल अपार्टमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर। 10 लाख रुपए एक अपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, कितना अमाउंट हो गया? करके देखिए, कैलकुलेटर शायद छोटा ना पड़ जाए। तकरीबन 100 करोड़ रुपए का आसपास की कॉस्टिंग आ जाती है फॉर द क्लब मेंबरशिप की। अब शुरू होता है बिल्डर का जादू। आपने अपार्टमेंट कितने स्क्वायर फीट का परचेज किया? 3000 स्क्वायर फीट का। मैंने कुछ कंपोनेंट बताए थे, उसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट को उठाइए आप, क्लब का शेयर एंड बेसमेंट का शेयर। क्लब का तकरीबन 2 से 5% शेयर होता है ईच अपार्टमेंट एंड बेसमेंट का भी 2 से 5% ईच अपार्टमेंट का शेयर बनता है।
हालांकि तकरीबन 10% के आसपास बनता है, बट एवरेज आप 5% लीजिए ऑन अ नॉमिनल साइड। तो 3000 स्क्वायर फीट का 5% कैलकुलेट करिए कितना बनता है। 150 स्क्वायर फीट एरिया, जो कि ऑलरेडी सुपर एरिया का पार्ट है। उसके पैसे आप ऑलरेडी दे चुके हैं बिल्डर को 20,000 रुपये के हिसाब से। अब 150 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करिए 20,000 रुपये स्क्वायर फीट से, 30 लाख रुपए बनते हैं। 30 लाख रुपए ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं बिल्डर को सुपर एरिया में, बट फिर भी बिल्डर आपसे चार्ज कर रहा है क्लब एंड पार्किंग का एक्स्ट्रा। तो टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा कितना गया आपकी जेब से? पहले 150 इंटू 20 लाख करिए, कितना बनता है? 30 लाख। 30 लाख इंटू 1,000 अपार्टमेंट, कितना हुआ? कैलकुलेट करिए, इस पर कैलकुलेटर 100% छोटा पड़ने वाला है। 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए बिल्डर आपसे सुपर एरिया में ले चुका है, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता, और 200 करोड़ रुपए वो आपसे एडिशनल लेता है मेंबरशिप के नाम के, क्लब मेंबरशिप के नाम के एंड पार्किंग के नाम का। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। उसके बाद वो क्या, उसके बाद ईडीसी, आईडीसी, पीएलसी चार्जेस किस पे चार्ज करता है? सुपर एरिया पे। हालांकि रेरा आ चुका है, रेरा की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक रेरा ने सुपर एरिया वर्सेस कारपेट एरिया के ऊपर अभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया है। भाई ये बिल्डर का पेट है, क्या है, भरता ही नहीं है। एक बार जब आपका अपार्टमेंट आपको पोजीशन मिल गया, उसके बाद वो पोजीशन के नाम के अलग से पैसे लेता है। मीटर चार्जेस, डीजे चार्जेस, आईएफएमएस चार्जेस। उसके बाद जब आप घर के अंदर शिफ्ट करोगे तो मूव इन चार्जेस, घर से बाहर जाओगे तो मूव आउट चार्जेस। उसके अलावा जब आप घर में इंटीरियर कराने जाओगे तो भाई इंटीरियर के नाम की भी 25-30 हज़ार रुपये अलग से मेंटेनेंस में जमा कराने हैं। भाई लिफ्ट खराब हो गई, लिफ्ट खराब हो गई, कोई फ्लोर की टाइल टूट गई, तो वो पैसा कहाँ से एडजस्ट करेंगे? आपने जो सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक आपने ये नहीं देखा। आप अच्छा आईएफएमएस चार्जेस आप क्यों पे करते हैं? इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट आज की डेट में आप मान के चले 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हर सोसाइटी के अंदर पे ऑफ होती है। 100 रुपये स्क्वायर फीट का तकरीबन 3,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, आप कैलकुलेट करिए कितना बनता है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इंटू करिए 1000 अपार्टमेंट, कितना हो गया? 30 करोड़ रुपए। इसके बाद आता है क्लब हाउस एंड जिम सब्सक्रिप्शन। सुपर एरिया में ऑलरेडी स्ट्रक्चर का पैसा दे चुके थे आप, 150 के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया ना, 300 करोड़ रुपए। उसके बाद आपने क्लब मेंबरशिप का पैसा अलग से दिया। तो भाई ये सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है? सब्सक्रिप्शन स्कीम ये है कि जब भी आप क्लब हाउस या जिम को यूज़ करने के लिए जाएंगे, बिल्डर आपसे मंथली चार्ज लेगा, और वो आपको पे करना पड़ता है इधर क्वार्टरली या ईयरली। गुड़गांव की एक सोसाइटी है आईरियो की, आईरियो विक्ट्री वैली। हालांकि गुड़गांव में आईरियो के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के अंदर क्लब के चार्जेस एडिशनल पे करने होते हैं। तो 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्जेस दिए जाते हैं। ऑन एन एवरेज 1,000 अपार्टमेंट हैं आईरियो विक्ट्री वैली में। तो 2,500 रुपये इंटू करिए एक साल का, रफली 30,000 रुपये प्लस जीएसटी उसके ऊपर ऐड करिए आप। तो 30,000 रुपये बेसिक इंटू करेंगे आप 1,000 अपार्टमेंट, तो कितना हो गया? 30 करोड़ रुपए के आसपास। जब आप ऑलरेडी सुपर एरिया में स्ट्रक्चर का पैसा दे चुके हैं, क्लब मेंबरशिप का पैसा दे चुके हैं, तो आप किस बात के लिए सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं फिर आप? मतलब बिल्डिंग भी मेरी, बनी भी मेरे पैसों से, और उसकी सफाई भी मेरी ही पैसों से हो रही है, बिकॉज मैं मेंटेनेंस भी पे कर रहा हूं, और जिम का सब्सक्रिप्शन भी मेरा। भाई ये क्लब है या फिटनेस ऐप? उसके बाद जब घर में इंटीरियर का काम कराने के लिए जाएंगे तो 25 से 30 हज़ार रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग से देनी पड़ेगी। घर में शिफ्ट करने के लिए जाएंगे तो मूव इन चार्जेस देना पड़ेगा, मूव आउट करेंगे तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आ जाता है ग्रैंड फिनाले, मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस आप भी पे करते हैं सुपर एरिया के ऊपर, लेकिन कितने स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में आप रहते हो, अंदर का साइज़ क्या है? 1700, 1800, 1900 स्क्वायर फीट, बट मेंटेनेंस किस पे जा रही है? सुपर एरिया पे। क्यों भाई? सुपर एरिया के बाइंग के हिसाब से तो पैसे आपने दे दिए हैं, तो मेंटेनेंस तो कारपेट पे लो ना। बट नहीं, बिल्डर कहता है सर मार्केट स्टैंडर्ड है, मेंटेनेंस तो सुपर पे ही देनी पड़ेगी। अब एक छोटा सा कंपैरिजन है, दुबई, यूएस, यूके, चाइना या कोई भी अच्छी कंट्री आप ऑनलाइन रिसर्च करके देख सकते हैं। वहाँ जो सेलिंग होती है, सेलिंग का जो प्राइस होता है वो कारपेट एरिया पे चार्ज किया जाता है। इवन यहाँ तक कि मेंटेनेंस भी आपसे जो चार्ज की जाती है वो आपसे कारपेट एरिया के ऊपर चार्ज की जाती है, सुपर एरिया पे चार्ज नहीं की जाती। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ जैसे यूके, सिंगापुर, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सुपर एरिया को इलीगल मानती हैं और इसकी बिलिंग ही नहीं होती है। और अब वापस आते हैं अपने प्यारे भारत के अंदर। यहाँ सुपर एरिया का मतलब लोडिंग, पीएलसी, अदर चार्जेस, क्लब चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस,
मूव इन मूव आउट चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस, IFMS चार्जेस, कार पार्किंग चार्जेस, सब्सक्रिप्शन प्राइस। और एंड पे बिल्डर बोलता है सर ट्रांसपेरेंट चार्जेस हमने आपको बता दिए थे, सो हमारी तरफ से ट्रांसपेरेंसी 100% है। तो भाइयों दुनिया में बिलिंग ना लॉजिक से होती है, वहाँ रियल एस्टेट एक सिस्टम की तरह चलता है, और इंडिया में लोडिंग से बिलिंग होती है। हमें ये नहीं पता होता किस कॉर्नर से बिल्डर कौन सा चार्ज लगा दे। जैसे होता है ना जुरासिक पार्क, किस कॉर्नर से कौन सा जानवर निकल कर आ जाएगा, वैसे ये नहीं पता होता बिल्डर कब किस टाइम पे कौन सा चार्ज अप्लाई कर दें। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी अपार्टमेंट परचेज करने के लिए जा रहे हैं, कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड एंड बिल्डर से आप खुल के पूछें सर सुपर वर्सेस कारपेट का डिफरेंस क्या है। जब तक आप नहीं बोलोगे बिल्डर नहीं बताएगा, आप पूछे तो सही एक बार। थैंक यू।